हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, दो शेयर्स हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं आज की तारीख में। पहला तो है अदानी ग्रीन का शेयर और दूसरा है टाटा पावर का शेयर। तो दोस्तों, अदानी ग्रीन का जो शेयर है उसके अंदर लगातार लोअर सर्किट लगते ही जा रहे हैं। मतलब लगातार जो है अदानी ग्रीन के शेयर के अंदर गिरावट होती ही जा रही है। अगर पिछले हफ्ते देखें तो पिछले हफ्ते थोड़ी बहुत गिरावट जो है कम हुई थी। मतलब जो इसकी गिरावट है वो थमी थी और थोड़ी बहुत हमें तेजी भी देखने को मिली थी अदानी ग्रीन के शेयर के अंदर। फिर उसके बाद लगा कि तेजी और देखने को मिल सकती है अगले हफ्ते। पर आज मंडे को अगर अदानी ग्रीन के शेयर के अंदर देखें तो लोअर सर्किट लग गया था। मतलब लगातार गिरावट जारी है। और अदानी ग्रीन का जो शेयर है लगभग उसने हाई बनाया था अभी 3,000 रुपए के आसपास। और अभी देखा जाए तो एक महीने के आसपास इसका जो भाव चल रहा था करीबन 1800 के लेवल के आसपास चल रहा था। तो अभी एक महीने का भी अगर भाव देखें तो उससे भी करीबन 3 गुना नीचे ये शेयर आ गया है। और ऑल टाइम हाई से भी देखें तो 4 से 5 गुना नीचे आ गया है ये शेयर। तो अब इतनी ज्यादा लगातार गिरावट हो रही है अदानी के शेयर्स के अंदर, तो अदानी ग्रीन का जो शेयर है ये और कितने ज्यादा गिर सकता है। तो इसके लिए क्या है कि हम इसका पी वाइज कैलकुलेशन करेंगे कि ये और ज्यादा कितना गिर सकता है। और उसके अलावा हम इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स भी देखेंगे और इसका फ्यूचर का टारगेट क्या है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा दोस्तों, दूसरा सवाल जो है टाटा पावर के शेयर पर आ रहा है। टाटा पावर का शेयर अगर देखें तो 1 से 1.5 साल के आसपास देखें तो कोई भी खास रिटर्न बना के नहीं दिया है, 200 के लेवल के आसपास ही अटका हुआ पड़ा है। तो अब क्या टाटा पावर के शेयर से हमें जो भी लॉस वगैरह हो रहा है वो लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए या आगे की कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो इसके लिए भी क्या है कि हम टाटा पावर के पी वाइज भी कैलकुलेशन करेंगे और उसके अलावा हम इसके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स और इसका फ्यूचर का टारगेट भी देखेंगे, जिससे क्या है कि आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और अपना डिसीजन ले पाए अदानी ग्रीन के शेयर पर और टाटा पावर के शेयर पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों, हमारा जो नया ब्लॉग वाला चैनल है जयेश खत्री, उस पर दूसरा वीडियो आ गया है जो अटल ब्रिज है अहमदाबाद के अंदर, अटल फुट टॉवर ब्रिज, उसका वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर, तो अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनके अंदर आज भी गिरावट जारी रही। चाहे अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें या चाहे अदानी विलमार की बात करें और अदानी ग्रीन की बात करें, सबके अंदर गिरावट जारी थी। और उसके अलावा अदानी पावर के शेयर के अंदर आज अपर सर्किट हमें देखने को मिला है। और उसके बाद सेंसेक्स को भी देखें तो सेंसेक्स भी जो है लाल निशान, मतलब थोड़ी बहुत गिरावट के साथ बंद हुआ है। और अब सवाल ये आता है कि जो अदानी ग्रीन का शेयर है इसके अंदर लगातार जो गिरावट जारी है ये कब तक रुकेगी। अभी जो इसकी प्राइस चल रही है करीबन 597 रुपए के आसपास। और अगर इसका पी देखें, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखें तो आज की तारीख में जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है करीबन 150 के आसपास का। और अगर इसके इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, मतलब जो पावर सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं तो करीबन 20 का निकल कर आता है, क्योंकि ये पावर सेक्टर की कंपनी है। बाकी सारी जो कंपनियां हैं भी पावर सेक्टर के अंदर मैक्सिमम थर्मल बेस्ड उनके पास पावर प्लांट है और ये कंपनी काम कर रही है ग्रीन एनर्जी पर, इसीलिए इसकी वैल्यू ज्यादा थी। ये शेयर जो चढ़ा था, मतलब इतना जबरदस्त इसने तेजी दिखाई थी, वो ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के कारण लोगों ने जो इसका फ्यूचर देखा उसके कारण क्या कि इसकी वैल्यू जो है और ज्यादा बढ़ती गई। और आज भी अगर इसका पी देखे तो करीबन 150 का है। और इंडस्ट्री का जो पी, मतलब थर्मल बेस्ड पावर प्लांट या जो भी पावर प्लांट बेस्ड जो भी कंपनीज है उनका पी जो निकल कर आ रहा है करीबन 20 का। तो अपने जो भी इंडस्ट्री के शेयर्स हैं, जो भी पावर जनरेशन का काम करती है, पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, उनसे करीब करीब 6 से 7 गुना महंगा है आज की तारीख में भी ये शेयर। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि जो अदानी ग्रीन का टारगेट है, फ्यूचर का जो टारगेट है, वो फ्यूचर के अंदर जो उसने टारगेट लगाया है 2025 तक करीबन 25 गीगावाट की बिजली उत्पन्न करना है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और ग्रीन एनर्जी सोर्सेस से। मतलब जो कार्बन इमिशन होता है, जो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट होता है जिसके अंदर कोयले से बिजली बनती है, उसके अंदर कार्बन इमिशन बहुत ज्यादा होता है। तो कार्बन इमिशन कम करने का टारगेट है इसका। तो जिसके कारण क्या है कि इसकी फ्यूचर वैल्यू को देखते हुए काफी लोगों ने इसके अंदर पैसे डाले और शेयर्स को खरीदा। अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद क्या है कि शेयर के अंदर लगातार गिरावट जारी है। तो इसके स्टॉक का पी आज की तारीख में चल रहा है करीबन 150 का, इंडस्ट्री का पी है 20 का। तो अगर देखा जाए, अगर अपने इंडस्ट्री के पी के आसपास भी ये शेयर अगर आ जाता है, मतलब जो वैल्यूएशंस है अपने इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं उनके बराबर भी इसकी वैल्यूएशंस आ जाती है, तो करीब करीब आज की तारीख में अगर इसकी वैल्यू होगी, अगर इंडस्ट्री के पी के हिसाब से देखें तो 80 से 100 रुपए के आसपास इस शेयर का प्राइस आ सकता है पी वाइज अगर देखें तो। पर देखा जाए जिस हिसाब से इसकी रेपुटेशन है, मतलब जो ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से, उस हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि इतनी प्राइस आनी चाहिए। 80 रुपए 100 रुपए के आसपास अगर इतनी ज्यादा आ जाती है तो बहुत ज्यादा गिरावट होगी। और काफी लोगों ने 3000 के लेवल पर एंट्री बनाई है, किसी ने 1800, किसी ने 1200, किसी ने 1000 के लेवल पर एंट्री बनाई है। तो उन सभी को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल जाएगा।
अब देखिए मार्केट का ट्रेंड अभी यही बना हुआ है, जब तक अदानी की तरफ से कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक ट्रेंड हो सकता है ऐसा ही बना रहे, और ऊपर नीचे थोड़े दिन कभी अदानी ग्रीन के अंदर तेजी देखने को मिलेगी, फिर वापस गिरावट देखने को मिलेगी, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर दोस्तों अदानी ग्रीन का अगर टारगेट देखें तो 25 गीगावाट की बिजली उत्पन्न करने का है 2025 तक, और 2030 तक का टारगेट है 45 गीगावाट की बिजली उत्पन्न करने का। मतलब ये सबसे बड़ा टारगेट है पूरे इंडिया के अंदर। इस कारण जो है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। फिर दोस्तों अगर इसके रेवेन्यू मतलब फाइनेंशियल्स की अगर बात करें 2019 से लेकर 2022 का अगर 4 साल का भी अगर हम देखते हैं तो 2019 के अंदर जो इसका रेवेन्यू था करीबन 2130 करोड़ रुपए, क्योंकि अभी 2022 के अंदर हो गया 5640 करोड़ रुपए। मतलब जो रेवेन्यू के अंदर जंप आया है करीबन 4 साल के अंदर 2 गुना से ज्यादा है। हालांकि जो ये रेवेन्यू के फिगर्स हैं कम इसीलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये सेपरेट कंपनी है। अदानी पावर जो इसकी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट वाली कंपनी है वो सेपरेट कंपनी है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वाली कंपनी सेपरेट कंपनी है। इसका जो रेवेन्यू है ये आने वाले टाइम में बढ़ेगा, क्योंकि अभी ये जो इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर है, सोलर पावर प्लांट लगा रही है, विंड मिल अपनी जो स्टैब्लिश कर रही है, तो अभी इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर ज्यादा है। इसका जो मेन रेवेन्यू जनरेट होगा 2025 या उसके बाद ज्यादा जनरेशन हो सकता है, जिसके बाद क्या है कि जो रेवेन्यू के आंकड़े हमें और ज्यादा देखते हुए नजर आएंगे। पर फिर भी अगर ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू के अंदर 4 साल के अंदर करीबन 2 गुना से ज्यादा की ग्रोथ है। और प्रॉफिट के अंदर अगर बात करें तो 2019 के अंदर ये 470 करोड़ रुपए के लॉस के अंदर थी, और 2022 के अंदर अगर बात करें तो 490 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के अंदर है। तो काफी बढ़िया जंप है 2019 से लेकर 2022 तक इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर। फिर FY23 के 9 महीनों की भी बात करें, मतलब अभी जो 3 क्वार्टर है उनका रिजल्ट आ चुका है, तो उसके अंदर भी करीब करीब ये रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है 5600 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले साल के 12 महीनों के बराबर है। अभी 9 महीनों के अंदर इतना जनरेट कर लिया है, और प्रॉफिट जो जनरेट किया है करीबन 422 करोड़ रुपए का 9 महीनों के अंदर। तो काफी FY23 का रिजल्ट भी काफी अच्छा है। इस हिसाब से लग रहा है कि FY23 का रिजल्ट FY22 से भी बेहतर रहने वाला है। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो उसके अंदर तो काफी बढ़िया सुधार है, मतलब रेगुलर जो इसका फाइनेंशियल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी अच्छी है, इसका टारगेट भी अच्छा है, फ्यूचर टारगेट को देखते हुए लोगों ने इस पर पैसा लगाया था। अब गिरावट कब तक रुक सकती है मैंने आपको बता भी दिया कि पी वाइज इसकी वैल्यूएशंस मैंने बता दी 6 से 7 गुना महंगी है आज की तारीख में भी अपने इंडस्ट्री के शेयर से। और हालांकि ऐसा भी नहीं है कि सारी कंपनियां जो है अपने इंडस्ट्री के पी के बराबर ही चलेगी, क्योंकि किसी की वैल्यूएशंस अगर फ्यूचर के अंदर अच्छी होने वाली है तो लोग उस पर पैसा लगाते हैं, तो वो पी वाइज महंगी भी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा पावर के शेयर के बारे में। तो टाटा पावर के शेयर के बारे में भी अगर बात करें तो टाटा पावर जो है कंपनी ऑलरेडी थर्मल बेस्ड पावर प्लांट पर भी काम करती है, और आगे जो इसका टारगेट है 15 गीगावाट की बिजली उत्पन्न करना 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और ग्रीन एनर्जी सोर्सेस से। तो इसका टारगेट है 2025 तक 15 गीगावाट का, अदानी ग्रीन का है 25 गीगावाट का। और उसके अलावा जो टाटा पावर है वो उसका टारगेट है 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का 2025 तक। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है टाटा पावर के अंदर, और इनका फ्यूचर के अंदर टारगेट है मतलब आने वाले 20 साल 25 साल के अंदर पूरी की पूरी जो इनके द्वारा बिजली उत्पन्न होती है पूरी की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और ग्रीन एनर्जी सोर्सेस से की जाए, ये इनका फ्यूचर का टारगेट है। फिर दोस्तों प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से देखें तो इसका जो पी चल रहा है करीबन 21.3 का, और इंडस्ट्री का पी जो चल रहा है करीब करीब 20 का। तो वैल्यूएशंस वाइज देखें तो टाटा पावर काफी सस्ती अभी कंपनी चल रही है, और अदानी ग्रीन से कंपेयर करें तो उससे भी काफी सस्ती वैल्यूएशंस पर चल रही है टाटा पावर कंपनी। पर टाटा पावर के शेयर के अंदर भी कोई विशेष तेजी नहीं देखने को मिल रही है करीब करीब 1 से 1.5 साल के अंदर। तो अब इसके फाइनेंशियल्स भी हम देख लेते हैं कि रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसके भी 4 साल के अगर फाइनेंशियल्स देखते हैं तो रेवेन्यू के अंदर अगर देखें तो 33,740 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था 2019 के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि अदानी ग्रीन से भी इसका ज्यादा है रेवेन्यू। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको कहा था कि उसकी सेपरेट कंपनी है जो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट वाली है, टाटा पावर जो है वो उसके अंदर ही आती है जो इसका थर्मल बेस्ड पावर प्लांट वगैरह है। तो इसके कारण रेवेन्यू के जो आंकड़े हैं ज्यादा नजर आ रहे हैं, पर ये बाद में जब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर दोनों ही कंपनियां शिफ्ट होगी तब क्या है कि अगर आपको रेवेन्यू के आंकड़े और ज्यादा अलग नजर आएंगे 2025-26 के आसपास। तो 33,740 करोड़ रुपए से 2022 के अंदर 46,100 करोड़ रुपए के आसपास इसने रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब इतनी ग्रोथ आई है रेवेन्यू के अंदर। और प्रॉफिट अगर देखें तो 2019 के अंदर 2360 करोड़ रुपए था, और जो 2022 तक घट के 1740 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके अलावा ये भी है कि ये कंपनी भी अभी इन्वेस्टमेंट मोड के अंदर है, जो सोलर है, विंड मिल्स, जो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उसको स्टैब्लिश कर रही है,
उस पर भी ये कंपनी काम कर रही है। पर अभी FY23 के 9 महीनों का अगर रिजल्ट देखें तो 46,800 करोड़ रुपए इन 9 महीनों के अंदर रेवेन्यू जनरेट किया है और प्रॉफिट करीबन जनरेट किया है 2550 करोड़ रुपए का। तो काफी बढ़िया प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट किया है, पिछले अगर 4 सालों से तुलना करें तो उनसे जबरदस्त है। और उसके अलावा ये प्रॉफिट को अगर छोड़ दे तो रेवेन्यू के अंदर लगातार ग्रोथ है टाटा पावर के शेयर के अंदर। तो देखिए ओवरऑल टाटा पावर के शेयर के अंदर तो कोई ग्रोथ देखने को मिल नहीं रही है, पर हमने टाटा पावर के शेयर को अगर उसका पी भी देखा, मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखा, तो फेयर वैल्यूएशंस पर है आज की तारीख में। और उसके अलावा हमने ये भी देखा इसके फाइनेंशियल्स के अंदर लगातार रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ भी नजर आ रही है, इसका टारगेट भी अच्छा है। तो कोई ऐसी विशेष नेगेटिव बात नजर नहीं आ रही है टाटा पावर के शेयर के अंदर। हालांकि जो तेजी देखने को मिली थी, अगर आप देखा जाए 2020 के अंदर इस शेयर का जो भाव था करीबन 27 से 28 रुपए के आसपास आ गया था, मतलब कोविड वाले टाइम 30 रुपए भी मान के चलते हैं, तो उसके बाद भी 298 के लेवल पर गया था, मतलब करीबन 10 गुना का रिटर्न बना के दे दिया था। तब कोई भी शेयर इतना ज्यादा रिटर्न बना के देता है उसके बाद क्या है कि शेयरों के अंदर थोड़ी बहुत स्थिरता भी देखने को मिलती है। ओवरऑल कोई विशेष तो ऐसी दिक्कत नजर नहीं आ रही है टाटा पावर के शेयर के अंदर। अब दोनों शेयर को अगर कंपेयर करें तो अदानी ग्रीन का जो शेयर है आज की तारीख में 6 से 7 गुना महंगा है अपने इंडस्ट्री के शेयर से। टाटा पावर शेयर अपने इंडस्ट्री के शेयर्स जो है चल रहे हैं उनके बराबर ही उसकी वैल्यूएशन चल रही है। अगर दोनों में से सस्ते की बात करें तो टाटा पावर आज की तारीख में सस्ती वैल्यूएशंस पर चल रहा है और बाकी अदानी ग्रीन का शेयर 6 से 7 गुना महंगा है। और मेरी तो अभी यही सलाह है कि भाई अदानी के जो शेयर्स हैं उनसे दूरी बनाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है अभी आगे क्या हो, जब तक कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आए तब तक क्या है कि हो सकता है और भी गिरावट हमें देखने को मिले। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस टाटा पावर और अदानी ग्रीन की शेयर के बारे में। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी जो है काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए और वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे जानकारी रिलेटेड वीडियोस बनाने का। और वीडियो पसंद आया है तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इन वीडियो की ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और उसके अलावा दोस्तों हमारा जो व्लॉग वाला चैनल है वहाँ पर अटल ब्रिज जो है उसका व्लॉग भी आप देखना मत भूलिएगा, उसकी भी लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।